नक्शा, उसका भविष्य चंद सेकंडों में निपट जाएगा। जी हां, चंद सेकंडों में। सवाल यह नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या पाकिस्तान भारत के इस ऑपरेशन के सामने 300 सेकंड भी टिक पाएगा? 1 मिनट रुकिए, 300 सेकंड यानी सिर्फ 5 मिनट। भारत ने यह 5 मिनट की अचूक स्ट्राइक विंडो क्यों रखी है? और आखिर यह ऑपरेशन 300 सेकंड है क्या? यह एक ऐसा नाम है जो आज हर खुफिया रिपोर्ट, हर सैन्य दस्तावेज में गूंज रहा है। यह वह प्लान है जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक F-16 जेट्स को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को 5 मिनट के भीतर निष्क्रिय करने या मार गिराने का लक्ष्य रखा है। यह सब हवाई बातें नहीं है। इसके पीछे है भारत का किल स्विच। क्या आपने कभी इस शब्द के बारे में सुना है? यह कोई साधारण स्विच नहीं, यह एक ऐसा डिजिटल ट्रिगर है जिसके एक्टिवेट होते ही दुश्मन के रडार अगले 300 सेकंड के लिए अंधे हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन इस तैयारी की नींव में क्या है? सिर्फ इरादा नहीं, बल्कि अचूक तैयारी। भारत ने अपनी सरहदों पर S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, जो किसी भी हवाई खतरे के लिए साक्षात काल है। और आसमान के शिकारी राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों की वो जोड़ी, जिसे सैन्य भाषा में तबाही का जाल बिछाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? वह है हमारी तीसरी आंख। अंतरिक्ष में तैरते हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स, जो 24 घंटे 7 दिन पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर अचूक निगरानी रखते हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह भारत के बदले हुए नए दौर के रुख का सबूत है। हाल ही में श्रीनगर के एक थाने में जो कायराना वारदात हुई, उसकी जिम्मेदारी भले ही जैश जैसे गुटों ने ली हो, लेकिन अब भारत का दृष्टिकोण सिर्फ निंग दा तक सीमित नहीं है। अब वक्त है हिसाब करने का, और यह हिसाब आसमान से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ये 300 सेकंड की घड़ी टिक टिक कैसे चलती है। 0 से 30 सेकंड, सैटेलाइट से सिग्नल तक, यह सब शुरू होता है आसमान से। पहले 10 सेकंड में हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स, जिसे हम प्यार से हाई ऑनर बिट सैटेलाइट कहते हैं, पाकिस्तान की सीमा के भीतर किसी भी असामान्य मूवमेंट को पकड़ लेते हैं, जैसे किसी एयरबेस पर हलचल, किसी मिसाइल ट्रक का मूवमेंट या किसी लड़ाकू विमान का लॉन्च। यह जानकारी एक हाई सिक्योरिटी एन्क्रिप्टेड लिंक के माध्यम से पलक झपकते ही भारत के डिजिटल दिमाग यानी ISCCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच जाती है। अगले 20 सेकंड में यानी 30 सेकंड तक ISCCS का AI सिस्टम इस खतरे का सटीक विश्लेषण करता है। क्या यह मिसाइल है या कोई फाइटर जेट, और लक्ष्य क्या है? यहीं से किल स्विच को एक्टिवेट करने की स्पष्ट अनुमति दी जाती है और 300 सेकंड की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। 30 से 90 सेकंड लॉक ऑन और जैमिंग अगले 30 सेकंड यानी 60 सेकंड तक S-400 के शक्तिशाली फेज्ड एरे रडार उस खतरे पर लॉक ऑन कर लेते हैं। सोचिए, S-400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को ट्रैक करके मिसाइल दाग सकता है। यानी अगर पाकिस्तान का कोई विमान उड़ान भरता है तो वह हवा में 40 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। इस दौरान भारत के 7 एयरबेस पर लड़ाकू विमान रेडी टू लॉन्च स्थिति में लाए जा चुके हैं। अब बारी आती है 90 सेकंड तक की। यहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर AFS यूनिट काम शुरू करता है। EW पॉड से लैस हमारे सुखोई विमान और जमीनी EW ट्रक 18 गीगाहर्ट्ज और 24 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमला शुरू करते हैं। इस जैमिंग से पाकिस्तान के रडार पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आसमान में सैकड़े विमान उड़ रहे हैं, जबकि असलियत में वहां कोई नहीं होता। झूठे सिग्नल भेजकर उन्हें पूरी तरह गुमराह कर दिया जाता है। 90 से 300 सेकंड, द हंटर किलर फेज अब शुरू होता है इस ऑपरेशन का सबसे क्रूर और निर्णायक चरण, हंटर किलर फेज। भारत का एयर डोमिनेंस बबल पूरी तरह सक्रिय है। इस बबल के 3 योद्धा हैं, नेत्रा, राफेल और सुखोई MKI। नेत्रा हमारा अवॉक्स विमान, जो उड़ता फिरता कमांड सेंटर है, अब अचूक शिकार शुरू करता है।
भले ही पाकिस्तान के रडार जैम हो गए हों, नेत्रा का 360 डिग्री रडार पाकिस्तानी F-16 को जैम होने के बावजूद ट्रैक कर सकता है। यह F-16 की सटीक लोकेशन राफेल को भेजता है, वो भी डेटा साइलेंट मोड में। यानी राफेल खुद अपना रडार बंद रखकर एक साइलेंट हंटर की तरह शिकार करता है। राफेल किस तकनीक का इस्तेमाल करता है? पैसिव इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक अर्थ सिस्टम का। यह सिस्टम इंजन की गर्मी से दुश्मन के लक्ष्य को पकड़ता है, जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आता, और फिर यह 150 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मीटियोर मिसाइल फायर करता है। इस मिसाइल में रैमजेट इंजन लगा है, जो इसकी गति को न केवल बनाए रखता है बल्कि और तेज करता है। पाकिस्तान का F-16 हवा में उठने के 40 सेकंड के भीतर ही मीटियोर मिसाइल से नष्ट हो जाता है। ठीक इसी समय ठिकानों को तबाह करने के लिए सुखोई M की एक्शन में आता है। सुखोई भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए अपनी 500 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दागता है। ब्रह्मोस, जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है, पाकिस्तान के एक कमांड सेंटर को नष्ट कर देती है, जिससे पाकिस्तान का वायु रक्षा नेटवर्क दिशाहीन हो जाता है। राफेल भी पीछे नहीं हटता। वह स्कैल्प मिसाइल का उपयोग करता है, जो जमीन से चिपक कर उड़ती है और इसीलिए रडार की पकड़ में नहीं आती। यह मिसाइल बंकरों और हार्डेंड ठिका नो को भेदने के लिए डिजाइन की गई है। पाकिस्तान ने जैमिंग से बचने के लिए अपने F-16 को लो फ्लाइंग मोड में भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत के लो ऑब्जर्वेशन मोड रडार ने उन्हें पकड़ लिया। इतना ही नहीं, भारत ने स्ट्रेटेजिक डेटा ओवरराइड तकनीक का उपयोग किया, जिससे पाकिस्तानी कमांड सेंटर से आने वाले आदेशों को काटकर झूठे आदेश भेजे गए। अंत के कुछ सेकंड में भारत ने ऑपरेशन स्कैन लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया। हमारे सैटेलाइट्स ने सैन्य ठिकानों का 3D मॉडल तैयार किया, जिससे सुखोई और राफेल को अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में मदद मिली। यह है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां असली ताकत सिर्फ विमानों में नहीं बल्कि सेंसर और नेटवर्क में होती है। भारत ने 6 नए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स तैनात किए हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन का आधार हैं। देखिए, यह ऑपरेशन 300 सेकंड सिर्फ एक हवाई युद्ध नहीं है, यह भारत की नए युद्ध की तैयारी है। यह तैयारी दिखाती है कि अब हर कायरतापूर्ण हरकत का जवाब पलक झपकते ही दिया जाएगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस शायद कुछ सेकंड भी इस भारतीय प्रहार को नहीं झेल पाएगा। यह तैयारी केवल सैन्य उपकरणों की तैनाती नहीं है, बल्कि रक्षा कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक उन्नत संयोजन है। जब हम ऑपरेशन 300 सेकंड की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य सिर्फ दुश्मन के विमानों को मार गिराना नहीं है, बल्कि उनके पूरे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस गति से ध्वस्त करना है कि उन्हें प्रतिक्रिया देने का अवसर ही न मिले। यह सुनिश्चित किया गया है कि हमारे इस किल स्विच की जानकारी, इसकी क्षमता की भनक दुश्मन के खुफिया तंत्र तक पहुंचे। यह एक मानसिक दबाव बनाने की रणनीति है, एक अदृश्य चेतावनी कि अब भारत किसी भी सीमा पार दुस्साहस को एक तरफा कार्रवाई के रूप में देखेगा, जिसके परिणाम 300 सेकंड के भीतर सामने आ जाएंगे। इस ऑपरेशन को पार करते हुए क्षण का सबसे बड़ा सामरिक लाभ यह है कि यह भारत को अपनी पसंद के समय और स्थान पर युद्ध शुरू करने या उसे समाप्त करने की क्षमता देता है।